जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब फॉरेस्ट गार्ड की डीवी होने वाली है और इसकी डीवी 4 से 5 जून तक यानी जून के पहले वीक से स्टार्ट हो जाएगी। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं यानी क्या क्या लेकर जाना है। जैसे 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ईडब्ल्यूएस लगेगा और क्या क्या लगेगा। जैसे किसी के मार्कशीट में कोई नाम गलत है तब क्या होगा, और लड़कियों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है उनका निवास कहाँ के लिए लगेगा, यानी उनका ससुराल पक्ष का माना जाएगा या अभी मायके का ही माना जाएगा। तो इन सब की हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं, यानी जो भी डीवी में डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि अब डीवी दूर नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, देखते हैं सबसे पहले क्या क्या ले जाना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम फॉर्म ले जाना है कि नहीं। जो हमने स्टार्टिंग में भरा था 2019 में जो भरा गया था, क्या वो एग्ज़ाम फॉर्म ले जाना है। तो देखिए, अगर आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म है तब तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तब भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो अभी वीडियो वालों की डीवी चल रही है उसमें जिनके पास है तब भी ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है, यानी एग्ज़ाम फॉर्म से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर आप इतना टेंशन ना रहिए, अगर है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं 10th की मार्कशीट की। तो भाई 10th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल ले ही जानी है, और जिसने बहुत पहले पास किया है जैसे 2004 या 5 इन सब में पास किया है तो उन सबको एक मार्कशीट अलग से मिलती थी और एक सर्टिफिकेट अलग से मिलता था, तो उन लोगों को दोनों चीज़ ले जानी है। लेकिन जिनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसे 2010 के बाद या 11 के बाद जिन्होंने हाई स्कूल इंटर किया है, तो उनके पास सिर्फ एक ही मार्कशीट है, तो उन्हें एक ही मार्कशीट ले जानी है। तो 10th की मार्कशीट ले जानी है और 12th की मार्कशीट ले जानी है। और फिर आईडी प्रूफ में हमें आधार कार्ड ले जाना है। सबको पता है कि आधार कार्ड के बिना कुछ होना नहीं है। देखिए, जब डीवी की नोटिस आएगी तो उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा प्रॉपर कि क्या क्या ले जाना है, लेकिन अभी हमें ये तैयार रहना होगा कि क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या हम लोग अभी बनवा लें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते कौन से हैं। तो हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जिसने भी फॉर्म भरते समय जो भी कैटेगरी डाली होगी, आपको उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है, यानी जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है। उसके बाद डोमिसिल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। निवास में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि अगर आपके पास पुराना नहीं है तब क्या करेंगे, क्योंकि भाई बहुत लोगों के पास पुराना खो जाता है या नहीं रहता है या किसी ने बनवाया ही नहीं था 2019 के समय, तब क्या करें। तो आप नया बनवा सकते हैं, यानी नया भी ले जा सकते हैं। तो अगर आपने नया ना बनवाया हो या अगर आपके पास नया ना हो तो आप निवास सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और निवास सर्टिफिकेट आने में लगभग 7-8 दिन लगते हैं। तो अभी अगर आपका ना बना हो तो आप इसे ऑनलाइन करवा दीजिए जाके, और आपका एक हफ्ते में आ जाएगा। ये लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए, जैसे जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो कहाँ का ले जाएंगी, ससुराल पक्ष का ले जाएंगी या अभी मायके का ही ले जाएंगी। तो उनको अभी फ़िलहाल अपने पिता के साइड का ही निवास ले जाना है, पिता के साइड का। उन्हें शादी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और बाकी लड़कियों में भी निवास सर्टिफिकेट लगना है, जाति सर्टिफिकेट लगना है, यानी जिसने जो कैटेगरी लगाई होगी उसको उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र ले जाना ज़रूरी है। उसके बाद 2019 में जिसने अगर बाई चांस ईडब्ल्यूएस बनवा लिया होगा तो आपको उसी टाइम का ईडब्ल्यूएस ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस टाइम का नहीं है तो आप न्यू भी बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वही 19 वाला है तो आप 19 वाला ही ले जाइए, जिसने भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपने फॉर्म भरते समय लगवाया हो। उसके बाद बात करते हैं कि आगे और क्या क्या लगेगा। तो हाँ, सबसे ज़रूरी है कि फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आती हैं तो वो आपके पास कम से कम 4 होनी चाहिए, वरना आप जो भी एक मिलता है 8 से 10 वाला तो आप वो ले आइएगा अपने साथ, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो लग जाएँ तब भी कम से कम आपके पास कमी ना हो। तो मतलब एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, 4 से कम तो ना ही हो, उसके बाद ज़्यादा हो सकती हैं। फिर फ़ोटो की बात कर लें, सबकी फ़ोटो कॉपी। देखिए, हमने पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म छोड़ के 10th मार्कशीट की 2-2 फ़ोटोकॉपी, 12th मार्कशीट की 2 फ़ोटोकॉपी, आधार की 2 फ़ोटोकॉपी, उसके बाद सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस है तो उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, और फिर भाई फ़ोटोज़ तो रहेंगी ही, तो 2-2 फ़ोटोकॉपी ले जानी है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है। तो यानी जितने बताए गए हैं उन सबकी 2-2 फ़ोटोकॉपीज़, और जितने भी हैं उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, क्योंकि भाई बिना ओरिजिनल के तो काम चलना नहीं है, और फ़ोटोकॉपी वहाँ पर जमा हो जाती हैं।
तो इसलिए फ़ोटोकॉपी लगाई जाती है और ओरिजिनल वहाँ पर चेक किया जाता है कि हाँ ये सही वाला है या नहीं। उसके बाद अगर कुछ गलत है तब क्या करें? तो अगर कुछ गलत है तो आप एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। जैसे किसी के मार्कशीट में मम्मी का नाम गलत है, या किसी के मार्कशीट में पापा का नाम गलत है, या किसी के मार्कशीट में डीओबी गलत है, ये सब कुछ भी अगर गलत है तो आपको एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा। और ये हर जो भी तहसील होती है वहाँ से आपको एफ़िडेविट बन जाएगा। तो आपको अपने तहसील स्तर पे एफ़िडेविट बनवाना होगा जो भी गलत होगा उसके लिए। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनमें कुछ न कुछ मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में कुछ न कुछ तो गलत होगा ही, तो उनके लिए ये भी ज़रूरी है। तो वो लोग अभी से अपना ये काम शुरू कर दें, क्योंकि डीवी की नोटिस आ जाएगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा टाइम रहेगा भी नहीं, उसमें आप भाग दौड़ करेंगे। तो अगर अभी से अगर आपका कुछ गलत है तो आप अभी से उसको सही करा लें, उसको इम्प्रूव करा लें और अपना एफ़िडेविट बनवा लें उसी से रिलेटेड, जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप बात कर लें डीवी डेट की, डीवी शुरू कब से होगी, भाई हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी करनी कब है, शुरू कब से होगी? तो ये तैयारी आपकी जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपकी डीवी जून के फर्स्ट वीक से, फर्स्ट जून नहीं, जून के पहले वीक से यानी पहले सप्ताह से आपकी डीवी शुरू हो जाएगी। और आपका जो मेडिकल का रिज़ल्ट है वो 20 से 25 मई के बीच में आ जाएगा। और फिलहाल अभी वन दरोगा वालों की डीवी चल रही है, तो वन दरोगा वालों की डीवी के बाद चल रही का मतलब अभी होनी है 21 से 30 मई तक इनकी डीवी होनी है वन दरोगा वालों की। तो इनकी डीवी के जस्ट बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीवी लगी है और उसके एक हफ्ते बाद फॉरेस्ट गार्ड वालों की डीवी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप एक सप्ताह मान सकते हैं वन दरोगा की डीवी के बाद की डीवी शुरू हो जाएगी। तो वही लगभग जून का फर्स्ट वीक आप मान लीजिए कि इसमें डीवी आपकी शुरू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लें। अगर एग्ज़ाम फॉर्म है तो ठीक है, ले लीजिए। 10th मार्कशीट ले जानी है, 12th मार्कशीट ले जानी है, आधार कार्ड ले जाना है, फिर कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है यानी निवास प्रमाण पत्र, और लड़कियों के लिए पिता पक्ष का ले जाना है। अगर शादी नहीं हो गई है तो नहीं हुई तब तो वही रहेगा। और EWS सर्टिफिकेट ले जाना है। और एट लास्ट 4 फ़ोटोज़ ले जानी है। और अगर हो सके तो आप 8-10 फ़ोटो रख लीजिएगा क्योंकि काम आ सकती हैं। और फिर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फ़ोटोकॉपी दो और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर कुछ गलत है तो आप एफ़िडेविट बनवा के ले जाइएगा। तो आप लोग ये सभी डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रखें ताकि अब आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही इसकी डीवी की नोटिस आएगी या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और अपने जितने फॉरेस्ट गार्ड के साथी हैं उन सब तक वीडियो को शेयर कर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।